हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल JKSSB मेंटर्स। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉपिक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। इसमें आप मान के चल सकते हैं आपको 2 से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। और अगर आपको कैश बुक का कॉन्सेप्ट नहीं पता, कैश बुक बनानी नहीं आती, तो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं आएगा और आपका 5 मार्क्स लूज़ हो जाएगा आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। कैश बुक क्या होती है, कैश बुक क्यों हमें मेंटेन करनी पड़ती है। देखिए, बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस अगर है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है या पार्टनरशिप है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जिसे शेयर होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं, हमें उसमें डेली बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस होती है। ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन होता है। गुड्स आर सोल्ड एंड गुड्स आर परचेज्ड, सर्विसेज आर सोल्ड एंड सर्विस आर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी आर ऑपरेटिंग। तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश में होते हैं। दूसरे होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो उधार पे होते हैं, जिनको उधारी के तौर पे हम रिकॉर्ड करते हैं। उनके लिए हमारे पास सब्सिडरी बुक्स होती है, हमारे पास सेल्स जर्नल होती है, सेल्स रिटर्न जर्नल होती है, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल होती है, जिनको कि हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। और कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक ही है, एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें हम ओनली कैश only, yeah, remember this point, because this is going to be asked directly in your mock tests as well as in your actual exam. That cash book only records cash transaction. It has nothing to do with those transactions that are non-cash or that are based on credit. So आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि कैश, सिर्फ बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन जो होते हैं सारे के सारे, चाहे वो पेमेंट्स हो चाहे वो रिसीट्स हो, वो आपके रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में। कैश बुक के 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम मैंने डायरेक्टली क्यों उठाया, क्योंकि इसमें तीनों आ जाते हैं। इट सबस्यूम्स ऑल द 3। देखिए, कैश कॉलम 3 जो कॉलम होते हैं, कौन कौन से कॉलम होते हैं, आपको ले चलते हैं। आपका पहला जो है, डेबिट साइड में 3 कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड में 3 कॉलम होते हैं। डेबिट साइड में जो 3 कॉलम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपके कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट अलाउड किस साइड होता है, डेबिट साइड। इसी तरह से कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम क्रेडिट साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे होता है। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट लिखा है, रिसीट्स, और इसमें हम डेबिट साइड हम रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं। और जो आपका राइट हैंड साइड है, वहाँ पे हम यानी कि पेमेंट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या है कि जो आपके कैश और बैंक कॉलम है, दोनों जो है, ये टोटल भी होते हैं और बैलेंस भी होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, टोटलिंग तो होती होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं उसको, डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द टोटल ऑफ वन साइड विल ऑलवेज इक्वल द टोटल ऑफ अनदर साइड। ठीक है, चाहे वो आपका बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, कोई भी। और वो कैसे हम अचीव करेंगे, वो हम करेंगे बैलेंसिंग के थ्रू। बैलेंसिंग इज नथिंग। व्हाट इज़ बैलेंसिंग? बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, जो साइड छोटा होता है, सपोज अगर हमारा डेबिट साइड कैश बुक का सपोज 1 लाख रुपए है और हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 70,000, तो वो 70,000 प्लस 30,000 उसको 1 लाख बनाने के लिए क्रेडिट साइड को, ताकि वो डेबिट साइड के इक्वल हो, जो 37,000 की फिगर हम डालते हैं, उसी को हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम बैलेंसिंग बोलते हैं। तो बैंक कॉलम और कैश कॉलम दोनों बैलेंस और टोटल भी होते हैं, लेकिन डिस्काउंट कॉलम जो होते हैं, डिस्काउंट जो अलाउड है आपका, जो कि आपकी डेबिट साइड आता है, और डिस्काउंट रिसीव जो कि आपकी क्रेडिट साइड आता है, वो सिर्फ टोटल होते हैं, वो बैलेंसिंग नहीं होती है उनमें। क्यों नहीं होती बैलेंसिंग, ये आपका क्वेश्चन आता है। क्योंकि इनका अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है जनरल लेजर में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट वहाँ अलग मेंटेन होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड वो भी अलग वहाँ पे मेंटेन होता है। वायर एज की जो कैश बुक है आपकी, इट सर्व्स बोथ एज अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये दोनों का काम करती है। और आपको
आपको जो है लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक खुद से ही एज बैंक अकाउंट कैश अकाउंट सर्व करती है। यानी कि आपका बहुत टाइम ये सेव करती है, आपको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करना पड़ता, दोबारा काम नहीं करना पड़ता है। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, आपको ये पूरा जो है प्रोसेस समझाने के लिए। द PNG LLC रिकॉर्ड्स इट्स, तो ये आपकी ट्रांजैक्शंस है। जून को आपकी पहली 1 ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसमें ट्रांजैक्शन हुई एक्चुअली, इसमें ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। आपकी कैश इन हैंड $800 है और कैश एट बैंक आपका $3,365 है। यानी कि आपके, जब मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, जब हमारी जैसे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, पिछले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो क्या करते हैं हम उसको, हम अगर हमारा कोई क्लोजिंग बैलेंस होती है, कोई क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो वो हम क्या करते हैं उसको हम नेक्स्ट पीरियड में, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसमें हम उसको ब्रॉड डाउन कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसको एज ओपनिंग बैलेंस हम मानते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो उसी तरह से हमारे पास जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो ये हम यूजुअली क्या करते हैं, महीने बेसिस पे, हमारा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि एक एक महीने की हम उसके बाद उसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं। तो एक महीने के बाद हमारी कुछ बैलेंसेस रह जाती है ना, जो बड़ा साइड होता है उसी की बैलेंस मानी जाती है। तो अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस $800 है और बैंक में हमारे $3,365 है, तो ये हम कैरी फॉरवर्ड, ये किस साइड आएंगे, ये आएंगे आपके रसीद साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका कैश बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको जून 1 में बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि इसको हम लिखते हैं बैलेंस BD। अगर हमें बैलेंसिंग फिगर लगानी होती है तो हम कहते हैं बैलेंस CD, कैरी डाउन। तो यहाँ पे बैलेंस BD आप देख सकते हैं, कैश कॉलम में $800 है और बैंक कॉलम में $3,365 है। तो दूसरी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जून 3, पेड जेम्स एंड को बाय चेक 1175 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम, यानी कि जेम्स एंड को आपका यहाँ पे क्रेडिटर है। आप इसको पैसे ओ कर रहे हो, इसने आपको कुछ उधार दिया होगा, ही इज़ योर क्रेडिटर, ही इज़ योर सप्लायर। तो आपने उसको पेमेंट की चेक से 1175 और डिस्काउंट उसने दिया आपको $25 का। मतलब आपने उसको टोटल, आप उसको ओ कर रहे होते हैं $1,200 और उसमें से उसने आपको डिस्काउंट 25 का दिया। तो इसका मतलब ये क्रेडिट है, क्योंकि ये पेमेंट है, आपको बाहर आप पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो यहाँ पे, तो ये आपको कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो ये आपके क्रेडिट, कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा और बैंक कॉलम में आएगा। क्यों बैंक कॉलम में आएगा? क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, आप कैश से नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जेम्स एंड को पे यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 25 और ये देखिए 1175 मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। और अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। जून 5 को आपकी और एक ट्रांजैक्शन हुई, रिसीव्ड फ्रॉम डेविड एंड को चेक अमाउंटिंग टू $990 और उसको आपने डिस्काउंट दिया है $10 का। यानी कि आपने एक्चुअली, ये आपका डेटर है, डेविड एंड को आपका डेटर है और ये आपको उधार ये आपको ओ कर रहा है कितना, $1,000। उसमें से $990 ही डॉलर आपने उससे लिए सेटलमेंट में और $10 का डिस्काउंट दिया, तो ये आपके के लिए रिसीट है। तो ये कैसे रिकॉर्ड होगी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेविड एंड को $25 आपने यहाँ पे $10 डिस्काउंट और 990 जो ये यहाँ पे दिखा रहा है कैश कॉलम में, ये आपने कैश में लिया उससे, तो ये आपके डेबिट साइड के कैश कॉलम में जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये VN और PN जो कॉलम है यहाँ पे, वो डेबिट और क्रेडिट, ये क्या मतलब होता है? VN का मतलब होता है वाउचर नंबर। देखिए, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे जर्नल एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिट बेस्ड या कैश बुक में कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन, तो उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। ऐसे कल को आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा तो बोलेगा भाई साहब आपने तो ये इसमें ट्रांजैक्शन लिखी है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? तो उसके लिए उसको एक वाउचर नंबर होना चाहिए कि ये फला वाउचर नंबर है आपका, तो यहाँ पे आपको वाउचर नंबर लिखना पड़ता है। इसी तरह से PR क्या होता है? पोस्टिंग रेफरेंस। अगर आप इसमें आप वो नंबर डालते हो कि ये लेजर में कहाँ हम पोस्ट कर रहे हैं, ये अगर ये यहाँ से हम ये ट्रांजैक्शन उठा रहे हैं तो ये पोस्ट कहाँ, लेजर के किस पेज नंबर पे जा रही है। तो चलते हैं और एक ट्रांजैक्शन की तरफ। अभी
जून 7 को क्या ट्रांजैक्शन हुई, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेविड एंड को। आपको क्या है कि आपने अपने डेटर से लिया हुआ क्या, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेविड एंड को। आपने डेटर से पैसे लिए, कितने, जितना भी लिया आपने वो आपने किस में किया, बैंक में डिपॉजिट किया। इसका मतलब ये बैंक आपने रिसीव किया, ये डेबिट साइड में आएगा और ये बैंक में जाएगा क्योंकि आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट की, कैश में नहीं लिया। तो ये देख सकते हैं आप डिविडेंड को यहाँ पे कैश में देख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा है, जून 7 को आप देखिए कैश, यहाँ PR पोस्टिंग रेफरेंस में सी लिखा। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए अब हम इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। जून 7 को जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट इनटू बैंक द चेक, आपका बिजनेस में क्या हुआ है, आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया बाय सर्टेन से $100 और $1000, लेकिन उधर ही आपका क्या होता है, आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मैं कॉन्ट्रा एंट्री की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व 2 अकाउंट्स, एक तो कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। अगर सपोज़ आपने बैंक में पैसे डाले, डिपॉजिटेड इनटू बैंक से $1000, तो आपका बिजनेस से कैश जा रहा है ना, तो वो आपका कम हो जाएगा किधर, वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, किस में, कैश बुक में। तो लेकिन उधर से आप उसमें लिखेंगे सी, पोस्टिंग रेफरेंस में आप सी लिखेंगे। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि आपका जो उधर से है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपका कम हो जाएगा वहाँ से बैंक अकाउंट, लेकिन कैश जो है आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सॉरी आपका जो है वहाँ से क्रेडिट साइड में जो है आपका पेमेंट जा रहा है, यानी कि आपका बिजनेस से कैश कम जा रहा है, तो वहाँ पे आपका कैश $1000 कम होगा। लेकिन वो जो आप कैश मतलब डिपॉजिट करा रहे हो उधर से, उससे आपका बैंक अकाउंट भी उसी अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो आपके डेबिट साइड में आएगा। इसका मतलब वन ट्रांजैक्शन कैंसल्स अनदर ट्रांजैक्शन आउट, यानी कि 1000 कोई इस पर कोई नेट इफेक्ट इसका ज़ीरो है, मतलब नील है। कोई ना तो आपका कोई एसेट इंक्रीज़ हो गया, ना तो आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, इसका नेट इफेक्ट ज़ीरो है। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 10 की तरफ। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, तो ये पेमेंट है 170, देखिए आप क्रेडिट साइड आएगा कैश कॉलम में स्टेशनरी। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं। लास्ट में हम आपको बताते हैं, आपको जून 30 की ट्रांजैक्शन आप देखिए यहाँ पे। तो विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ $470। तो ये अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आपने बैंक से $470 लिए, निकाले, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़, तो बिज़नेस में कैश बढ़ गया, यानी कि डेबिट साइड आपकी ये एंट्री आएगी 470। लेकिन उधर से आपका बैंक अकाउंट जो है उसमें से बैलेंस कम होगी 470, वो आपके क्रेडिट साइड आएगा, देयरफॉर नेट इफेक्ट इज ज़ीरो। आप देख सकते हैं जून 30 में बैंक में इतना ये आ गया है, और यहाँ पे कैश, और इसको सी लिखा होगा, देखिए आप देख सकते हैं सी कॉन्ट्रा एंट्री। तो लास्ट में जब हम टोटल करते हैं, हम देखते हैं कि आपके जो है आपका डेबिट साइड बढ़ा है। कैश बुक की नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होती है। डेबिट क्यों होती है? क्योंकि डेबिट मीन्स प्लस बैलेंस यहाँ पे कैश बुक के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑब्वियसली जब बिज़नेस में हमेशा कैश सरप्लस ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव कैश होगा इसका क्या मतलब है, कैश ही नहीं है, तो बिज़नेस कैसे चलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड नीचे देखिए बॉटम में जून 30 को जो है बैलेंस CD कैश कॉलम में आप दिखा रहे हैं कितना, $5610 $5610, और बैंक कॉलम में $1750। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट कॉलम में सिर्फ टोटलिंग होती है, उसमें यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन होते हैं लेजर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब क्रेडिट साइड इससे इतना छोटा है, किससे, डेबिट साइड से, मतलब इतना सरप्लस कैश है बिजनेस में। यही फिर बैलेंसिंग ओपनिंग ये बैलेंस बन जाएगी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपके डेबिट साइड से। तो ये देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जून 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 5610 डेबिट साइड में, मैंने जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो ये है आपके 3 कॉलम कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने आपको बताया इट्स ऑल अबाउट, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स वेरी सिंपल। जो रिसीट है वो आपको डेबिट साइड लगाना है, जो पेमेंट है वो आपको क्रेडिट साइड लगाना है, और क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग टोटलिंग करनी है। और जो बैंक, क्योंकि आज की जो बड़े 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 बिजनेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैपन थ्रू बैंक, कैश का बहुत कम इस्तेमाल होता है, दैट्स वाई वी हैव अ बैंक कॉलम। ठीक है, तो बैंक कॉलम है, तो हम क्या करते हैं, जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती है वो बैंक कॉलम में डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये हम रिसीव कर रहे हैं पे कैश या पेमेंट कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से डेबिट या क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में जाएगा। इसी तरह से बैंक में भी। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप इसको फिर से देख सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है इसके रिलेटेड, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं अपना फीडबैक, या यही इसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इनकॉर्पोरेट इस पर मैं और एक लेक्चर भी लाऊंगा अगर आपको लगता है। वैसे मुझे लगता है जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा जो है इसमें कवर किया, जो भी आपको आ सकता है। तो मैंने बड़े शॉर्ट टाइम में आपको ये करवाया, क्योंकि आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो हमारे शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हम भी ग्रो करते रहे, हम भी आपके साथ मोटिवेट होते रहे, और हम आपके लिए वीडियो लाते रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, गुड बाय, टेक केयर।